Hi everyone, my name is Mrs. Shivani Sharma, educator from Pathway Academy. I am again before you and today I am going to explain you the second chapter Lost Spring. This chapter is included in book Flamingo Grade Plus 2 CBSE board. Dear students, welcome to the second half of the story. I want to drive a car. This story is about the Mukesh, who is a son of Bengal seller. The second part is about the life of Mukesh, who comes from the family of Bengal makers. He lives in a dusty street of Firozabad. मुकेश जो है फिरोजाबाद की तंग गलियों के अंदर रहता है. दिस टाउन इज फेमस फॉर इट्स बैंगल. फिरोजाबाद जो है वो अपनी चूड़ियों की वजह से बहुत फेमस है. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्री. लाइक अदर पुअर फैमिलीज ऑफ द टाउन, मुकेश फैमिली हैज बीन मेकिंग बैंगल्स फॉर जनरेशन. But Mukesh has dreams in his eyes. He wants to be a motor mechanic. He says that he wants to learn to drive a car. मुकेश का परिवार दूसरे गरीब परिवारों की तरह इन्हीं तंग गलियों के अंदर रहता है, लेकिन मुकेश की आंखों में एक अलग ही सपना है. ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक. वो दूसरे बच्चों की तरह अपने माता पिता का जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोफेशन है वो अडॉप्ट नहीं करना चाहता, ऑक्यूपेशन नहीं अडॉप्ट करना चाहता. उसकी सोच, मुकेश की सोच जो है वो और बच्चों से बहुत हटके है. वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. ही सेज दैट ही वांट्स टू लर्न टू ड्राइव अ कार. वो ये कहता है कि मैं एक कार चलाना सीखना चाहता हूँ. A staggering 20,000 children are a part of this business. 20,000 से भी ज्यादा बच्चे जो हैं इस बिजनेस का हिस्सा हैं. And any law that forbids child labor is brutally ignored here. और ऐसा कोई भी कानून जो भारत के लॉस के अंदर भारत के अंदर बना हुआ है. A staggering 20,000 children are a part of this business, and any law that forbids child labor is brutally ignored here. लगभग 20,000 से भी ज्यादा बच्चे जो हैं यहाँ पर इन बैंगल फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं और उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चाइल्ड लेबर के बारे में बने हुए कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाते हैं. Also, the working environment and the living conditions are pathetic. इनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है और इनकी रहने की जो कंडीशन है वो बहुत ही दर्द से भरी हुई है. चिल्ड्रन लिव इन डिंजी सेल्स. ये बच्चे जो है घने कमरों के अंदर रहते हैं. यहाँ पर हवा पानी का किसी भी तरीके का कोई भी प्रबंध नहीं है. एंड वर्क अराउंड हॉट फर्नेसेस दैट मेक देम ब्लाइंड. और ये बच्चे जो है आग की भट्टियों के सामने काम करते हैं, जिसकी वजह से ये कई बार अंधे भी हो जाते हैं व्हेन दे एंटर अडल्टहुड. और ये बच्चे अपने बालिग होने की अवस्था तक जाते जाते अपने आंखों की रोशनी तक खो बैठते हैं. सिंस दे आर वेड डाउन बाय डेप्थ, दे कैन नॉट थिंक और फाइंड एनी वे टू एस्केप दिस ट्रैप. ये लोग इतने करजई हो जाते हैं कि ये इस पिंजरे से बाहर निकल ही नहीं पाते और ना ही कोई और काम करने की सोच भी सकते हैं. तब पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन, मिडिलमैन एंड ब्यूरोक्रेट्स ऑब्स्ट्रक्ट देयर वे ऑफ प्रोग्रेस. नेता लोग, पुलिसमैन और आम आदमी इन लोगों को तरक्की का रास्ता अपनाने से रोकते हैं. द ऑथर विजिट मुकेश होम. ऑथर जो है मुकेश के घर के अंदर जाती है. ही लिव्स इन अ स्टिंकिंग लेन चोक्ड विद गार्बेज. वो एक ऐसे घर के अंदर रहता है
जो कि जिसकी नालियों में कूड़ा करकट फंसा होता है और चारों तरफ गंद ही गंद फैला हुआ होता है। The houses in the streets are just hovels with crumbling walls and no windows. ये घर जो हैं गलियों के अंदर इस तरीके से बने हुए हैं कि ये इनकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ये लड़खड़ाते हुए घर हैं और इनकी वॉल जो है एकदम क्रम्बलिंग है, किसी भी समय गिर सकती है और इन घरों की कोई भी विंडो नहीं होती। ये कच्चे तरीके से बने हुए घर हैं। दे आर क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इन घरों के अंदर कई कई मेंबर्स रहते हैं और उन्हीं मेंबर्स के साथ जानवर भी इन्हीं घरों के अंदर ही रहते हैं। देन दे एंटर मुकेश होम। फिर राइटर जो है गलियों में से गुजरती हुई मुकेश के घर के अंदर दाखिल होती है। इट इज अ हाफ बिल्ट रफ हट। मुकेश का घर जो है आधा पिचादा बना हुआ एक पुरानी सी झोपड़ी टाइप घर है। इन वन पार्ट ऑफ इट द रूफ इज कवर्ड विद ड्राई ग्रास। इसके एक हिस्से में छत जो है सूखे घास से ढकी हुई है। देयर इज अ फायरवुड स्टोव। वहां पर एक आग का स्टोव भी जल रहा है। अ फ्रेल वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द फैमिली। एक दुबली पतली सी औरत पूरे परिवार के लिए रात का खाना बना रही होती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। मुकेश फादर इज अ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश का पिता जो है एक गरीब बैंगल मेकर है, चूड़ियां बनाने वाला है। ही हैज बीन मेकिंग बैंगल्स फॉर मैनी ईयर्स। वो कई सालों से चूड़ियां बनाने का काम ही करते आ रहे हैं। Yet he has not been able to renovate the house and to send his two sons to school. लेकिन अभी तक भी वो अपने घर को रेनोवेट नहीं करवा पाए, ठीक नहीं करवा पाए और अपने दो बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाए। He could just teach them the art of bangle making. लेकिन ये उसके बाप दादा जो है अपने छोटे बच्चों को सिर्फ बैंगल मेकिंग का आर्ट ही सिखा पाए। मुकेश grandfather had gone blind with the dust from the polishing the glass of bangles. मुकेश के दादाजी जो थे बैंगल्स को पॉलिश करते करते उसकी डस्ट जो थी वो उड़ उड़कर उनकी आंखों में जाती, उसी की वजह से ही ब्लाइंड हो चुके थे। There is a great poverty in the family of these बैंगल makers. इन बैंगल मेकर्स के परिवार के अंदर बहुत ही गरीबी थी। बट दे कैन नॉट गिव अप देयर प्रोफेशन। लेकिन ये लोग जो है अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ पाए। दे हैव नथिंग बट बैंगल्स इन देयर हाउसेस। इनके पास और कुछ नहीं था घरों के अंदर सिवाय बैंगल्स के। इन डार्क हटमेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स सिट विद देयर फादर्स एंड मदर्स। अंधेरे कमरों के अंदर लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे हुए थे। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। वो कांच के टुकड़ों को सर्कल टुकड़ों को कलर करते हुए नजर आए। दे वर्क बाय फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। ये लोग एक लैंप की मध्यम सी रोशनी में काम कर रहे थे। द ऑथर मेट्स अ यंग गर्ल इन अ डल पिंक ड्रेस। राइटर जो है एक जवान लड़की को मिलती है जिसने एक डल पिंक कलर की ड्रेस डाली हुई होती है। सिटिंग अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन। वो एक बुजुर्ग औरत के साथ में ही बैठी हुई होती है। द गर्ल्स नेम इज सविता। उस लड़की का नाम सविता है। शी इज विल्डिंग द पीसेस ऑफ ग्लास। वो ग्लास के टुकड़ों को डेकोरेट कर रही है। हर हैंड्स मूव मैकेनिकली व्हाइल डूइंग सो। उसके हाथ बड़े ही अजीब तरीके से मशीन की तरह काम करते हुए नजर आए। द ऑथर वॉन्डर्स वेदर शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स। लेखिका हैरान होती है कि उसको इन बैंगल्स की महत्ता का पता है। दे सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। ये चूड़ी जो है एक भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक है। दे स्टैंड फॉर ऑस्पिशियस इन मैरिज। ये चूड़ियां जो हैं शादी ब्याह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखती हैं।
Perhaps she will realize it one day when she herself becomes a bride. शायद उसको एक दिन तब रियलाइज होगा जब वो खुद दुल्हन बनेगी. The poor people have no money to do any other work except carry on the business of making bangles. इन गरीब लोगों के लिए सिवाय इन बैंगल्स का बिजनेस जारी रखने के अलावा और कोई भी काम नहीं है. Years of mind-numbing toil have killed all initiative. सालों की कड़ी मेहनत ने इनके सारे सपने चकनाचूर कर दिए एंड एबिलिटी टू ड्रीम. और यहाँ तक कि अब ये लोग कोई सपना भी नहीं देख पाते. द ऑथर आस्क्ड सम यंग men why they do not organize themselves into a cooperative. ऑथर जो है कुछ जवान लड़कों से मिलती है और उनसे बात करती है कि वो लोग एकजुट होकर क्यों नहीं रहते. They say that even if they make an attempt to do so, they will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. वो लोग ये कहते हैं कि अगर उन्होंने कोई भी आवाज उठाने की कोशिश की तो पुलिस वाले उनको पकड़ कर ले जाएंगे, उनको पीटेंगे और उनको गैर कानूनी काम करने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाएगा. Most of the people in such families think that this is their fate. ज्यादातर इन परिवारों के लोग यही सोचते थे कि ये काम करना उनकी किस्मत है एंड जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन. और उन लोगों को अपनी परंपराओं को मानना ही पड़ेगा. द ऑथर रियलाइजेस दैट देयर आर टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स. लेखिका को ये एहसास होता है कि दो तरह के संसार हैं. वन इज द वर्ड ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी. एक परिवार का संसार है जो कि एक गरीबी में पिसता हुआ नजर आ रहा है. द अदर इज द वर्ड ऑफ मनी लैंडर्स. और दूसरा साहूकारों का संसार है. द मिडल मैन एंड द पुलिसमैन, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस. और दूसरा संसार जो है वो पुलिस वालों का, ब्यूरोक्रेट्स का, मिडिलमैन का और मनी लैंडर्स का है. दे ऑल एक्सप्लॉइट द पुअर बैंगल मेकर्स. ये सब लोग मिलकर इन गरीब बैंगल बनाने वालों को एक्सप्लॉइट करते हैं. मुकेश आईज आर फुल ऑफ होप. मुकेश की आंखें सपनों से भरी हुई हैं. द ऑथर आस्क्स हिम इफ ही ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग एन एरोप्लेन. लेखिका उससे पूछती है कि क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखते हो. He says no and is content to dreams of cars. वो कहता नहीं और वो कार का सपना देखकर ही बहुत संतुष्ट है. Which he sees moving down the streets of his town. क्योंकि वो कार को अपने कस्बे की गलियों के अंदर चलते हुए हर रोज देखता है. The child accepts his destiny as his father has accepted it. ये बच्चा इसी को ही अपनी किस्मत मानता है जैसे कि उसके पिता ने इसी को ही अपनी किस्मत मान लिया था. Gist of lesson. The author then tells about another victim, Mukesh, who wants to be a motor mechanic. Number 2, he has always worked in the glass making industry. Number 3, they are exposed to various health hazards like losing their eyesight as they work in abysmal conditions in dark and dingy cells. Number 4, Mukesh's father is blind as were his father and grandmother before him. So burdened are the bangle makers of Firozabad that they have lost their ability to dream, unlike Mukesh, who dreams of driving a car. Now, some important questions. Number 1, what is ironical about Sahib's name? Describe the life of Sahib and the life of the other rat pickers of Simapuri. Number 2, why don't the bangle makers of Firozabad organize themselves into a cooperative? What forces conspire to keep the workers in the bangle industry of Firozabad in poverty? Number 3, who is Mukesh? What is his ambition? Describe the author's visit to the house of Mukesh. Number 4,
Poor people are more playthings in the hands of the shahukars, the middlemen, and the politician. Do you agree? Number 5. Mention the hazards of working in the glass bangles industry. Number 6. Why should child labor be eliminated and how? Thank you. If you like my video, then hit the like button, subscribe my channel and share it. If you want the notification of my coming videos, then press the bell icon. If you want to give any suggestion, then write down the suggestion in the comment box. Thank you and have a nice day.